बता दें कि पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह की निशानदेही पर गोरमी पुलिस ने खाद के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की। तो वहीं सरवीर सिंह नरवरिया के गोदाम सिलोली रोड पर नरेश भदौरिया के मकान से 640 डीएपी खाद की बोरियां बरामद की। इस दौरान गोरमी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा, तहसीलदार शिवदत्त कटारे ने पहुंचकर उक्त गोदाम पर छापामार कार्रवाई की। वहीं सरवीर सिंह नरवरिया की दुकान को बीते दिनों सील कर दिया था। जिले में खाद की कमी से किसान लगातार जूझ रहा है। वहीं खाद व्यापारी दूसरी तरफ ब्लैक में खाद बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्रवाई से खाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। भिंड से चंद्रपाल गुर्जर पटेल की रिपोर्ट। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे गोरमी में सिलौली रोड पर अवैध भंडारण खाद का डीएपी खाद का किया जा रहा है। उस सूचना पर से मैं और नायब तहसीलदार श्री शिवदत्त कटारे जी मौके पर आए तो देखा कि नरेश भदौरिया के मकान में 640 बोरी डीएपी खाद रखा हुआ पाया गया है और सर्विस नरवरिया जो हैं कल्याणपुरा के रहने वाले उनका खाद है। इस संबंध में एसडीओ पांडे जी को सूचना कर दी गई है, वो भी आ रहे हैं मौके पर और उसकी जांच की जा रही है। अभी वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि ये संदिग्ध है खाद। वेरीफाई किया नक्शे को ना, दस्तावेज उसने दिखाई नहीं है, फिर कैसे पता लगा? इस नक्शे ये तो कल किया भाई, ये रिन्यूअल के लिए गया, कल किया इसको तो ना 18 तारीख में, कल की डेट में रिन्यूअल हुआ ना इसका। जब जो व्यक्ति पहले के नक्शे नहीं दिखा पा रहा है दस्तावेज, कल आपको कैसे दिखा दिया? कल पूरे लाया था रिकॉर्ड ना, उसने पूरा दस्तावेज दिखाया ना, एसडीएम साहब दिखा तो आया, उस दिन नहीं दिखाया था जब सील किया, तो उसके 4-5 दिन बाद दिखा आया ना, 4-5 दिन बाद दिखा के आया ना। तो क्या सील दुकान खुल गई है क्या? दुकान अभी नहीं खुली है, जब तक एसडीएम साहब नहीं कहेंगे तब तक दुकान तो नहीं खुलेगी इसको ना। फिर आप सील करोगे क्या? किसको? इस दुकान को। इस दुकान को सील करने की आवश्यकता अगर उसको किसानों को नहीं बटेगा तो सील करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में किसान को बढ़ जाएगा, खाद की कमी को देखते हुए किसानों को बांटना पड़ेगा ना। खाद की कमी पहले सील की तब भी थी, यूरिया की नहीं थी, डीएपी की क्राइसिस है, यूरिया का कोई क्राइसिस नहीं है। यूरिया हमारे सरकारी गोदाम में बहुत भरा पड़ा है, डीएपी की क्राइसिस है। डीएपी को अगर नहीं बांटेंगे तो इसको मतलब जो अभी 650 रखा है, ये और भी स्थिति खराब हो जाएगी। जैसे आप किसान ज्यादातर खाद ले चुके हैं, अब कैसे मालूम चलेगा कि ये फिर से लेने आए हैं? किसान तो अभी इतना फोन आ रहा है कि पानी गिर गया है, तो वो जो लाला था वो भी खराब हो गया है। एक आधार कार्ड पे कितनी बोरी है? एक आधार कार्ड पे हमारे डिप्टी डॉक्टर ने ये कहा अधिकतम 5 बोरी। उनके आदेश के पालन में एक जो बीघा के हिसाब से निकाल लेते क्वालिटी 25 किलो प्रति बीघा, उसके बाद मतलब जो है पांडे जी देखने को मिल रहा है कि डीएपी खाद जो है जहाँ भी छापेमारी हो रही है ज्यादातर यही पकड़ा जा रहा है। इसका रीजन इसका क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारे पास डीएपी क्या है कि जो भारत, पहले तो आप दूसरा पीछे जाए, उसको डीएपी बनाने में जो रॉक फॉस्फेट लगता है वो भारत में नहीं है, इसलिए हमको विदेशों से रॉक फॉस्फेट मंगाना पड़ता है। भारतीय मुद्रा विदेशों में जा रही है, इसलिए शासन ने मतलब ये कहा कि कम डीएपी का उपयोग करें। उद्देश्य ये इसलिए आयात भी बाहर से कम हुआ है, इम्पोर्टेड डीएपी कम आया, इसलिए थोड़ा सा क्राइसिस है। इनको क्या है, हमारे यहाँ अंधाधुंध डालते हैं, एक बोरी डालते हैं, रिकमेंड 20 किलो की है लेकिन एक बोरी डीएपी डालते हैं। विक्रेता है, इसका लाइसेंस कल्याणपुरा रोड पर है। इसने कल ही हमको मतलब 2 गोदाम दिखाए थे, कल्याणपुरा पे रोड पे एक यादव जी का और एक ये, इसने 2 गोदाम बनाए हैं। अभी इसका क्या है, जो विक्रय वाला काउंटर था वो हमने प्रतिबंधित कर दिया था पिछले महीने 26 तारीख को। अभी उसको खोलना है, नियमानुसार विधिवत तो अभी खुला नहीं है। और इसने क्या है कि अपना माल पीओएस से मंगाया, क्योंकि माल रैक पॉइंट से आया है तो माल की गुणवत्ता के लिए मैंने अभी नमूना भी ले लिया है। फिजिकल स्थिति से माल अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी केमिकल जो है रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम चैलेंज करेंगे कि अच्छा है। यदि केमिकल रिपोर्ट में यदि कोई गुणवत्ता में कोई गड़बड़ी होगी तो इसके खिलाफ एफआईआर होगी, और इसलिए जो किसानों को अपन ने मतलब माल दे रहे हैं उनको उसका मुआवजा मिलेगा। जी, बताया जा रहा है कि जब किसी का लाइसेंस रिन्यूअल करने जाता है तो जो गोदामों के नक्शे हैं वो उसके साथ ही जाते हैं। वो नक्शे मैंने देख के लगाए हैं, दोनों नक्शे वेरीफाइड है, 3 नक्शे वेरीफाइड है। अभी वो कहाँ है लाइसेंस? वो लाइसेंस डिप्टी डॉक्टर के यही लेके गया ना। हाँ, क्योंकि इसी को अपन लक्ष्य वेरीफाई करके दे देते हैं, संबंधित को वो ले जाए, वहाँ डिस्ट्रिक्ट पर रजिस्ट्रेशन करा लेगा, उसके बाद हमको एक कॉपी वापस कर देगा। रिकॉर्ड में आपके यहाँ है? रिकॉर्ड में हमारे यहाँ एक कॉपी ओसी कॉपी रहती, कार्यालय खुलेगा, हम आपको परसों। दुकान पे कितनी बोरियां रखी हैं इनकी जब इन्हें इस गोदाम की जरूरत पड़ी है? इस दुकान पे जरूरत, उस दुकान 5000 बोरी उस दुकान में भरी हुई है, तो अब वो फिल हो गया,
इसलिए गोदाम दूसरा लेना ही पड़ेगा इसको। ये तो क्या है, क्षमता के आधार पे लेते हैं। अगर 10 गोदाम भी कर सकते हैं, पैसा इनको इन्वेस्टेड करना है। खाद की इतनी किल्लत है, फिर भी 5000 बोरियां वो रखे ही हुए हैं, अभी तक बांटी क्यों नहीं उन्होंने? वो तो क्या है, सील्ड थी इसलिए रुकी हुई है ना। कितने दिन हो गए सील्ड हुए? ये हुई है 26 पिछले महीने की 26 तारीख को, अक्टूबर को। क्यों आपने सील्ड क्यों की गई? सील्ड इसलिए की थी, मैं और एसडीएम साहब दोनों इस दुकान पे पहुंचे थे। इससे कहा कि हमको दस्तावेज अपने दिखा दो। दस्तावेज नहीं दिखाए तो उसमें 28D में हमको अधिकार है कि मैं 14 दिन के लिए इसको प्रतिबंधित कर सकता हूँ, जब तक आदमी रिकॉर्ड नहीं दिखा।